Good morning, good afternoon, or good evening, or whatever time you're watching this video. Now imagine spending 9 to 10 lakhs on a B school only to realize you can't even sit for a second interview once you get placed. Sounds limiting, right? Well, not every college follows that rule. ये point उन students के लिए काफी important है जो multiple offers के लिए try करना चाहते हैं. But don't worry, इस video में we are diving deep into the business schools that's not just growing fast but also breaking some norms, which is IBI Greater Noida. तो क्या ये सच में वर्थ इट है? Like it's about your time, money and trust, right? Let's find out. And just to clear the air, ये कोई sponsored या paid review नहीं है. जो चीजें तुम्हें एडमिशन लेने से पहले genuinely पता होनी चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे. कॉलेज की बेस्ट चीज क्या है, दिक्कत क्या है, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, सब कुछ कवर करेंगे तो एंड तक जरूर देखना. अब ये कॉलेज ने ऑनेस्टली काफी शॉर्ट टाइम में अपना नाम बड़ा बना लिया है, स्पेशली बी स्कूल कैटेगरी में. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पीजीडीएम करना वर्थ है और प्लेसमेंट्स वगैरह में इतने स्ट्रॉन्ग है जितना ये कॉलेज क्लेम करता है. चलो सब डिटेल्स में बात करते हैं. पहले बेसिक चीज़ें शुरू करते हैं. इंस्टीट्यूट की एज अराउंड 15 इयर्स है. ये एफिलेटेड है AICT से. और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका कोलैबोरेशन है AUAP और IRFA. AUAP मतलब एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, जो हेल्प करता है इस कॉलेज के करिकुलम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करने में. नाउ IRFA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च एनालिसिस, जो एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है. इसका काम भी ग्लोबली रेलेवेंट करिकुलम डेवलप करने में रहता है. अगर इसके बारे में और डीपली जानना है तो जस्ट गूगल देम और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, मैं बता दूंगी. ग्रेटर नोएडा के बी स्कूल्स लैंडस्केप में अगर देखा जाए तो MIMT के बाद IBI का नाम सबसे प्रोमिनेंट आता है, स्पेशली इन द PGDM स्पेस, क्योंकि ये कॉलेज सिर्फ PGDM कोर्स ऑफर करता है, अनलाइक अदर कॉलेजेस जहाँ PGDM के साथ साथ कई और रैंडम कोर्सेज भी चालू होते हैं, जिससे फोकस थोड़ा सा वीक हो जाता है. तो यहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें फोकस्ड अटेंशन मिलती है. इसकी रैंकिंग 85 है टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग. मैनेजमेंट कैटेगरी में हाँ NIRF रैंकिंग अभी तक इसको नहीं मिली, बट ये कॉलेज क्लेम करता है कि वो उस पे काम कर रहा है. टोटल फीस की बात करें तो PGDM का कंप्लीट कोर्स तुम्हें 9.85 lakhs फॉर 2 years का पड़ेगा. और इसका एलाइड बैच विच इज PGDM X, इसकी फीस है 10.55 lakhs फॉर 2 years. इसके एलाइड बैच के बारे में आपको बताऊंगी. और अगर तुम हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 1.15 lakhs पर ईयर के हैं. अब स्कॉलरशिप के एंगल भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ तुम अप टू 1.5 lakhs तक की स्कॉलरशिप ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम्स, कैट, मैट, CMAT, देन देयर कम्स एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, वर्क एक्सपीरियंस इफ यू आर रेज्ड बाय अ सिंगल मदर और इफ यू आर अ गर्ल चाइल्ड. सो स्कॉलरशिप ऑप्शंस काफी इंक्लूसिव है यहाँ पे, विच इज वेरी नाइस. एडमिशन प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर तुम्हारे ग्रेजुएशन में रिक्वायर्ड परसेंटेज है तो डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है. नाउ एंट्रेंस एग्जाम्स भी एक्सेप्टेड है, विच इज कैट, मैट, CMAT एक्सेट्रा. उसके बाद तुम्हें GDPI के लिए बुलाया जाएगा. टोटल नंबर ऑफ सीट्स अभी तो 240 है, बट फ्यूचर में एक्सपैंड हो सकती है. अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन है इस कॉलेज के रिलेटेड और टॉप 20 स्कूल्स को लेकर, करियर को लेकर, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं और यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो. बात कर लेते हैं इसकी प्लेसमेंट की, जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक होता है यहाँ पे, स्पेशली MBA एस्पायरेंट्स के लिए. हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज गया था अराउंड 21 LPA और हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज था अराउंड 7 LPA. एवरेज पैकेज भी रेंज किया था अराउंड 7 to 12 LPA के बीच में. एंड मीडियम पैकेज फिगर कॉलेज के डेटा के हिसाब से 12 LPA था. ये सारी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं कुछ भी मेकअप नहीं कर रही हूँ. कॉलेज एक और चीज ऑफर करता है विच इज मिनिमम प्लेसमेंट एश्योरेंस, वो भी अराउंड 6.5 LPA तक. और अगर तुम एलाइड बैच में हो जिसका क्राइटेरिया है कि 10, 12 और ग्रेजुएशन में 70% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे, तो तुम्हें 12.5 LPA का मिनिमम पैकेज एश्योरेंस मिलता है, विच इज एक्चुअली अ वेरी सॉलिड डील. अराउंड 200 से ज्यादा कंपनी यहाँ पे विजिट कर चुकी है, जिसमें कुछ बिग नेम है लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज कैपिटल्स, कोटक बैंक, KPMG, नेस्ले, पेटीएम एंड मेनी मोर. फैकल्टी की बात करें तो ये कॉलेज प्राउडली कहता है कि इनकी टीम में ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो पहले JBIMS, सिम्बोसिस जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं. तो एकेडमिक डिलीवरी में कंप्लेन का चांस बहुत कम है. प्लस इनका करिकुलम काफी अपडेटेड है और इंडस्ट्री रेलेवेंट है. हॉस्टल फैसिलिटीज भी डिसेंट है. सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है विथ मॉडर्न फैसिलिटीज. तुम्हें डबल और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मिल जाएंगे. एयर कंडीशन, नॉन एयर कंडीशन ऑप्शंस भी है. फूड क्वालिटी काफी लोगों ने अच्छी बताई है. और हाँ, ग्रेटर नोएडा बीइंग अ प्लान्ड सिटी, ये एरिया भी काफी सही है. एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये एक प्योर बिजनेस स्कूल है. मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स पे फोकस किया जाता है, विच इज PGDM. दूसरे कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेज होने के कारण एकेडमिक क्वालिटी इंपैक्ट होती है, बट यहाँ दैट्स नॉट द केस. 100% इंटर्नशिप मिलती है. लोकेशन का भी अपना एडवांटेज है. नाउ कॉलेज की पढ़ाई का एनवायरमेंट काफी एंगेजिंग है. फैकल्टी इज नॉट जस्ट क्वालिफाइड बट ऑल्सो वेरी सपोर्टिव. ये वो लोग हैं जो पहले ही टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, तो मेंटोरशिप और गाइडेंस भी तुमको अच्छा खासा मिलेगा यहाँ पे. कॉर्पोरेट लर्निंग को एनहांस करने के लिए यहाँ
कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स और गेस्ट लेक्चर्स होते हैं बाय इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स। थ्रू आउट द कोर्सेज तुम्हें 12 इंडस्ट्रियल विजिट्स मिलेंगे जो कि रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए सुपर हेल्पफुल है। एंड हाँ, यहाँ एक और बड़ी चीज है, तुम अराउंड 25 कंपनीज तक इंटरव्यू दे सकते हो इवन आफ्टर गेटिंग प्लेस्ड। मतलब अगर किसी कंपनी में तुम्हारी प्लेसमेंट 7 LPA का ऑफर के साथ हो गया है तो भी तुम दूसरी हाई पेइंग कंपनी के इंटरव्यूज में बैठ सकते हो। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कई कॉलेजेस में नहीं मिलती। वहां एक बार जॉब लग गया तो डन, दूसरी कंपनी अलाउड भी नहीं होती है बिकॉज ऑफ द हाई इनटेक। बट यहाँ सीट्स लिमिटेड है, 240 समथिंग ही है, तो तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब इसकी एलाइड बैच के बारे में बात करते हैं। तुम्हें अगर एलाइड बैच में जाना है तो सिंपल क्राइटेरिया है, बस 10th 12th और ग्रेजुएशन में तुम्हारे 70% से अबव मार्क्स होने चाहिए तो तुम ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है, एजुकेशनल टूर्स होती है इन द प्लेसेस लाइक UAE एंड सिंगापुर व्हिच गिव्स यू अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स ड्रॉबैक्स टू, ताकि तुम्हारा डिसीजन बैलेंस हो। सबसे पहले इशू है कैंपस साइज, ऑनेस्टली काफी छोटा है। एक बिल्डिंग में पूरा सेटअप है, जब इतना पैसा स्पेंड ही कर रहे हो तो थोड़ा और स्पेशियस कैंपस एक्सपेक्टेड होता है यूजुअली बच्चों को। नाउ सेकंड इज स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यहाँ इतनी डेवलप नहीं है, थोड़ा बेसिक लेवल का ही है। इंडोर में कैरम और टेबल टेनिस जैसे एक्टिविटीज अवेलेबल हैं और आउटडोर में वॉलीबॉल। लेकिन अगर तुमको स्पोर्ट्स का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा तुम्हारा इस कॉलेज में। शेड्यूल भी काफी हेक्टिक हो जाता है, मेजर फोकस एकेडमिक्स पे होता है। कॉलेज के बाहर बोलते हैं कि हम 7 to 8 सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना, इंटर्नशिप अटेंड करना, सब में टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो 1-2 सर्टिफिकेशन ठीक है, बट ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, और अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत ड्रिल करना पड़ेगा, दैट्स अप टू यू। नाउ स्पेशलाइजेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, विच इज मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इंटरनेशनल बिजनेस, IT, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स। तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी तुम चूज करते हो, यहाँ पे सब अवेलेबल है। और यहाँ एक्टिव स्टूडेंट क्लब्स भी हैं काफी सारे। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके भी काफी पुश मिलता है। अगर तुम खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो फंडिंग हेल्प भी मिल सकती है यहाँ पे फ्रॉम द कॉलेज नेटवर्क। कई सक्सेसफुल स्टार्टअप भी निकले हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के थ्रू। तो अगर तुम्हारे पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो और फंडिंग्स वगैरह की डिमांड करो एंड अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करो जब यहाँ पे तुम्हें मिल रही है अच्छी खासी। तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हैं कई रेप्यूटेड इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के साथ, एंड सिंगापुर और दुबई के कॉलेज के साथ भी टाई अप्स हैं। तो अब मेरा फाइनल थॉट ये है, देखो अगर कॉलेज अभी भी बड़ा ब्रांड नहीं है लेकिन इट्स क्लियरली अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस स्कूल। जो भी फैसिलिटीज तुम एक्सपेक्ट करते हो बी स्कूल से वो सारी यहाँ अवेलेबल हैं एक्सेप्ट स्पोर्ट्स। तो अगर तुम्हारे पास एक एवरेज एंट्रेंस रिजल्ट है, बजट अराउंड 9 to 10 लाख के आसपास है, तो तुम एक अच्छी लोकेशन में पढ़ना चाहते हो और जहाँ प्लेसमेंट जेन्युइन मिलते हैं, जहाँ प्लेसमेंट एश्योरेंस भी मिले, तो डेफिनेटली IBI ग्रेटर नोएडा कैन बी कंसिडर्ड। आज के टाइम में जब प्लेसमेंट मार्केट भी लो चल रहे हैं, ये प्लेसमेंट एश्योरेंस काफी कमा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको PGDM, MBA और करियर प्लानिंग के टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो। और अगर कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली ओपन फॉर यू। और अगर कोई भी डिटेल्स मैंने मिस आउट कर दी हो तो लेट मी नो। और किसी भी डिटेल में डाउट हो या फिर किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस एंड स्टफ। टिल देन स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, press that bell icon so that you will be notified whenever I'll be uploading. All the very best for your careers, all the very best for your colleges. Till then, take care. Bye bye. Thank you.